क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका घर छोटा नहीं है, फिर भी हर समय भरा-भरा और बिखरा हुआ सा लगता है? कभी अलमारी खोली तो कपड़े और सामान बाहर आने लगते हैं। किचन में कोई एक डब्बा निकालना हो तो उसके आगे-पीछे कई चीज़ें रखे हटानी पड़ती हैं। ड्रॉअर खोलिए तो ज़रूरी सामान सबसे नीचे दबा हुआ मिलता है। फिर हम सोचते हैं कि आखिर घर में इतनी जगह होने के बावजूद जगह कम क्यों पड़ रही है? सच कहूँ तो पहले मेरे साथ भी ऐसे ही बिल्कुल होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे और स्टोरेज की ज़रूरत है, शायद कोई नई अलमारी लेनी चाहिए, शायद कुछ नए ऑर्गेनाइजर्स खरीदने चाहिए। लेकिन बाद में समझ में आया कि समस्या जगह की नहीं थी, समस्या घर में बढ़ते हुए सामान की थी। धीरे धीरे बिना ध्यान दिए हम घर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते जाते हैं। कभी कोई ऑफ़र देख के कुछ खरीद लेते हैं, कभी कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कभी कोई सोचते हैं कि कभी कभी काम आ जाएगी, इसलिए संभाल कर रख लेते हैं। और देखते ही देखते हर घर के हर कोने में सामान बढ़ने लगता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन सब चीज़ों में से बहुत सी चीज़ों का हम महीनों तक इस्तेमाल नहीं करते। कुछ कपड़े सालों से अलमारी में पड़े रहते हैं, कुछ बर्तन जगह घेरते रहते हैं, कुछ सजावटी सामान धूल जमा करते रहते हैं, कुछ डिब्बे और कंटेनर ऐसे होते हैं जिन्हें का हमें याद भी नहीं रहता कि हमें उन्हें सबको कब खरीदा था। फिर भी ये जगह घर में घेरते रहते हैं और सामान बढ़ता जाता है तो घर में सिर्फ जगह नहीं बढ़ती, समय भी ज़्यादा खर्च होने लगता है। सफाई में ज़्यादा समय लगने लगता है, सामान ढूंढने में ज़्यादा समय लगने लगता है, अलमारी व्यवस्थित करने में समय लगने लगता है और कई बार मन भी थोड़ा भारी भारी महसूस करने लगता है, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा सामान होने पर घर साफ़ होने के बाद भी घर शांत और व्यवस्थित महसूस नहीं होता। यहीं पर एक बात समझ में आती है, घर को सुंदर बनाने का मतलब हमेशा नई चीज़ें खरीदने का नहीं होता। कई बार घर को बेहतर अच्छा बनाने का तरीका कुछ अनावश्यक सामान को कम करना होता है, क्योंकि घर में सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जिसमें सच में ज़रूरत है, तो वो घर अपने आप खुला खुला और सुकून भरा महसूस होने लगता है। और अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए पूरे दिन सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पूरे एक ही दिन में पूरा घर खाली करने की ज़रूरत है। बस कुछ छोटी छोटी आदतें और आसान नियम अपनाने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही 5 प्रैक्टिकल रूल्स में वो शेयर करने वाली हूँ, जिसने मेरे ही घर को सबसे ज़्यादा व्यवस्थित और खुला और आसान बना दिया। ये ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई भी गृहिणी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना ज़्यादा मेहनत के अपना सकती है। और यकीन मानिए, अगर आप इनमें से सिर्फ 1-2 नियम भी अपनाना शुरू कर दें तो कुछ ही समय में अपने घर में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगी। तो अपनी चाय और कॉफ़ी का कप लेकर आराम से बैठ जाइए और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी नियम वही है जिसे ज़्यादातर लोग जानते तो हैं लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं कर पाते। और कई बार वही एक नियम घर में सबसे बड़ा बदलाव लेके आता है। पहला बदलाव है खरीदारी से घर में मौजूद सामान ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर घर में अनावश्यक सामान सबसे कारण बताना हो तो मैं कहूँगी कि हम कई बार ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमारे घर में पहले से ही मौजूदगी होती। ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन ध्यान से देखें तो लगभग हर घर में होता है। कभी बाज़ार में कोई सुंदर स्टोरेज कंटेनर दिखाई देता है, कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कोई ऑफ़र दिख जाता है, कभी कोई बेडशीट पसंद आ जाती, कभी कोई कप सेट, सर्विंग बोल या किचन ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगता है और हम सोचते हैं ये तो बहुत काम आएगा। फिर हम उसे ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब वो घर आता है तो हमें अचानक याद आता है कि वो बिल्कुल वैसा ही और मिलता जुलता सामान पहले से ही घर पे रखा हुआ है। कई बार तो वो अलमारी के किसी कोने में रखा होता है, कभी किसी ड्रॉअर में, कभी स्टोर में, और कभी तो हम उसे इस्तेमाल करना ही भूल चुके होते हैं। मुझे लगता है कि घर में ये समस्या तो किचन में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। किचन में डब्बे, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, कटोरियाँ, सर्विंग स्टोरेज और स्टोरेज आइटम इतनी आसानी से बढ़ते जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन ऐसा आता है जब कैबिनेट खोलते ही सामान बाहर आने लगता है। किसी एक डिब्बे को निकालने के लिए 3 दूसरे डब्बे हटाने पड़ते हैं और फिर हम सोचते हैं कि आखिर किचन इतना भरा भरा क्यों लग रहा है। ऐसा सिर्फ किचन में नहीं होता, कपड़ों के साथ भी यही होता है। अलमारी में पहले से कई सूट, साड़ी, दुपट्टा या टी-शर्ट्स होती हैं, लेकिन कोई नया डिज़ाइन पसंद आ गया तो हम उसे भी ले आते हैं। बेडशीट्स, कुशन कवर और सजावट के सामान के साथ भी यही होता है। धीरे धीरे घर में चीज़ें बढ़ती जाती हैं, लेकिन उनका उपयोग उतना नहीं बढ़ता। इसलिए मैंने अपने लिए एक बहुत छोटी और असरदार आदत बनाई। अब जब भी मुझे कोई चीज़ खरीदने का मन होता है तो मैं पहले खुद से पूछती हूँ कि क्या ये मेरे घर में ऐसी कोई चीज़ घर में पहले से मौजूद है।
और फिर मैं सचमुच जाकर देखती हूँ, अलमारी खोलती हूँ, किचन की कैबिनेट देखती हूँ, स्टोरेज एरिया चेक करती हूँ। कई बार जवाब हाँ निकलता है और तब मुझे एहसास होता है कि मुझे नई चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। यकीन मानिए, ये सिर्फ 2 मिनट की आदत आपकी बहुत सारी फिजूल खरीदारी रोक सकती है। क्योंकि कई बार हमें नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ ये याद नहीं होता कि पहले से हमारे पास क्या क्या मौजूद है। और दोस्तों, एक बार हमेशा याद रखिए, हर नई खरीदारी आपकी सिर्फ पैसे नहीं लेती, वो आपके घर की जगह भी लेती है। उसे रखने के लिए जगह भी चाहिए होती, उसे साफ़ करना पड़ता है, उसे संभालना पड़ता है। और जितना ज़्यादा सामान होगा, घर को व्यवस्थित रखना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी बाज़ार जाएं या ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो सिर्फ 2 मिनट निकाल कर अपने घर में पहले से रखा हुआ सामान पर नज़र ज़रूर डालिए। हो सकता है जिस चीज़ को खरीदने का आप सोच रही हो वो पहले से ही आपके घर में मौजूद हो, और ऐसा है तो आपने सिर्फ पैसे ही नहीं बचाए होंगे, बल्कि आप अपने घर को आवश्यक सामान को भरने से भी बचा लियोगे। क्योंकि कई बार घर को व्यवस्थित बनाने की शुरुआत नई चीज़ें खरीदने से नहीं, जो पहले से हैं उसे पहचानने से होती है। दूसरा बदलाव है, रोज़ थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित करें। दोस्तों, घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश में हम में से बहुत सी महिलाएं एक ऐसी गलती कर बैठती हैं जिसकी वजह से काम आसान होने की वजह और मुश्किल लगने लगता है। हम सोचती हैं कि जब कोई अच्छा खासा समय मिलेगा तब पूरे घर की सफाई और व्यवस्था एक साथ कर लेंगे। कभी सोचते हैं रविवार को करेंगे, कभी सोचते हैं कि बच्चों की छुट्टियों में करेंगे, कभी मन में आता है कि अगले हफ्ते थोड़ा समय मिलेगा तो पूरा घर सेट कर देंगे। लेकिन सच कहूँ तो घर संभालने वाली महिलाओं को पता है कि खाली समय नाम की चीज़ बहुत कम मिलती है। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा सब खड़े हो जाता है। सुबह का काम ख़त्म करो तो दोपहर का काम शुरू हो जाता है। दोपहर निकलती है तो शाम की तैयारी शुरू हो जाती है और फिर दिन ख़त्म हो जाता है। यही कारण है कि पूरे घर की सफाई और व्यवस्था का प्लान अक्सर सिर्फ प्लान ही बन के रह जाता है। और हम जब बार बार ऐसा सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ करेंगे, तो काम शुरू करने से पहले ही इतना बड़ा लगने लगता है कि मन ही नहीं करता। फिर हम सोचते हैं कि इतना सारा सामान है, इतनी सारी अलमारियां हैं, पूरा घर कैसे संभालूंगी, और धीरे धीरे काम टलता रहता है। लेकिन मैंने एक बात सीखी है, घर कभी एक दिन में नहीं बिखरता, तो फिर कब एक दिन में पूरी तरह व्यवस्थित भी नहीं हो सकता। इसीलिए खुद पर पूरी एक साथ व्यवस्थित करने का दबाव मत डालिए, उसकी जगह एक बहुत आसान तरीका अपनाइए। रोज़ सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा चुनिए, बस एक। आज सिर्फ एक दराज, कल सिर्फ मसालों वाला रैक, परसों सिर्फ बच्चों की किताबों की सेल्फ, या किसी सिर्फ हैंडबैग वाला हिस्सा, किसी दिन सिर्फ दवाइयों का बॉक्स, किसी दिन सिर्फ एक अलमारी का एक खाना। बस इतना ही, पूरे घर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको घंटों लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 10 या 15 मिनट काफ़ी होते हैं। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करती हैं तो काम कभी भारी नहीं लगता, न शरीर ज़्यादा थकता है, न मन पर बोझ महसूस होता है। और फिर कुछ दिनों बाद आपको महसूस होने लगता है कि घर पहले से ज़्यादा व्यवस्थित हो गया है, क्योंकि रोज़ का छोटा सा प्रयास धीरे धीरे मिलके बड़ा परिणाम बन जाता है। मुझे याद है कि पहले मैं भी सोचती थी कि जब तक पूरा समय नहीं मिलेगा तब तक बड़ा काम कोई शुरू नहीं करूँगी, लेकिन फिर महीने निकल जाते थे और कुछ खास बदलाव ही नहीं दिखाई देता था। अब मैं सिर्फ छोटे हिस्सों पर ध्यान देती हूँ और यकीन मानिए, इससे घर ज़्यादा व्यवस्थित रहने लगा है और मुझे थकान पहले से बहुत कम महसूस होती है। एक और फ़ायदा होता है, जब आप एक छोटी जगह को पूरी तरह व्यवस्थित कर लेती हैं तो मन को बहुत संतोष मिलता है। आपको लगता है कि हाँ, आज कुछ अच्छा काम पूरा हुआ, और यही छोटी छोटी सफलताएं आगे काम करने की प्रेरणा भी देती हैं। याद रखिए दोस्तों, व्यवस्थित घर बनाने का राज एक दिन की मेहनत में नहीं, बल्कि रोज़ की छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है। इसीलिए पूरे घर के बारे में सोच के परेशान मत होइए। आज सिर्फ एक छोटा एक कोना चुनिए, उसे व्यवस्थित कीजिए, और फिर कल एक और कोना, और देखते ही देखते आपका घर पहले से खुला, साफ और सलीकेदार महसूस होने लगेगा। क्योंकि कई बार बड़े बदलाव की शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से होती है। तीसरा बदलाव है, घर की हर चीज़ का एक स्थायी पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि घर को बिना ज़्यादा मेहनत के व्यवस्थित रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं कहूँगी कि घर की हर चीज़ का एक स्थायी पता होना चाहिए। ये सुनने में बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन सच कहूँ तो घर के बिखरने में सबसे बड़ा कारण यही होता है कि चीज़ों की कोई तय जगह नहीं होती। ज़रा अपने घर के बारे में सोचिए।
कभी आपको जल्दी में कैंची चाहिए होती है तो आप किचन में ढूंढती हैं, वहाँ नहीं मिलती। फिर ड्रॉर में देखती हैं, वहाँ भी नहीं मिलती। फिर सिलाई वाले डब्बे में देखती हैं, फिर बच्चों के कमरे में देखती हैं। फिर आखिरी में वो कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ आपने सोच भी नहीं रखा होता, और तब तक कई मिनट्स उसे सिर्फ ढूंढने में निकल चुके होते। ऐसा सिर्फ कैंची के साथ नहीं होता। रिमोट कंट्रोल, मोबाइल चार्जर, घर की चाबियाँ, पेन, बिल और ज़रूरी कागज़, बच्चों की किताबें, पानी की बोतलें, और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अगर अपनी जगह पे ना रहें तो रोज़ हमारा समय और धैर्य दोनों ख़त्म करती हैं। और कई बार तो हम सामान ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। फिर लगता है कि घर कितना बिखरा हुआ है, जबकि असली समस्या ये नहीं होती कि घर गंदा है। समस्या ये होती है कि चीज़ें अपनी जगह पे नहीं हैं। मुझे याद है कि पहले मेरे घर में यही होता था। कभी चाबियाँ टेबल पे पड़ी हैं, कभी किसी बैग में, तो कभी किसी के प्लेटफॉर्म पर। तो जब बाहर जाने की जल्दी होती है तो वही चाबियाँ सबसे ज़्यादा गायब हो जाती हैं। फिर मैंने एक छोटा सा नियम बनाया, हर ज़रूरी चीज़ की एक निश्चित जगह तय करी। चाबियों के लिए हुक, चार्जर के लिए एक छोटी टोकरी, ज़रूरी कागज़ों के लिए एक फ़ोल्डर, बच्चों की किताबों के लिए एक अलग सेल्फ। और धीरे धीरे घर में चीज़ें ढूंढने की समस्या बहुत कम हो गई, क्योंकि अब हर चीज़ का एक नया अपना स्थायी घर होता है। और जब किसी चीज़ का एक स्थायी जगह होती है तो उसे ढूंढना भी आसान होता है और वापस रखना भी। यही वजह है जो घर को बार बार बिखरने से बचाती है, क्योंकि ज़्यादातर अव्यवस्था सफाई की कमी की वजह से नहीं, बल्कि सामान के इधर उधर पड़े रहने से होती है। एक और अच्छी बात ये होती है कि जब घर में हर चीज़ की तय जगह होती है तो धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी वही आदत सीखने लगते हैं। बच्चों को पता होता है कि खिलौने कहाँ रखना है, पति को पता होता है कि चाबी कहाँ रखनी है, और आपको हर समय सबके पीछे जाकर सामान नहीं समेटना पड़ता। शुरुआत में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ की जगह तय करनी होगी, लेकिन एक बार ये सिस्टम बन गया तो घर संभालना और पहले से कई आसान हो जाता है। और यकीन मानिए, घर को व्यवस्थित रखने का सबसे बड़ा राज महंगे ऑर्गेनाइजर्स और बड़ी अलमारियों में नहीं छुपा होता। वो इस बात पे छुपा होता है कि घर की हर चीज़ के एक तय ठिकाना हो। याद रखिए दोस्तों, जब सामान को पता होता है कि उसे कहाँ रहना है तो घर को व्यवस्थित रखना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आज थोड़ा समय निकालिए और घर के उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचिए जो अक्सर गायब हो जाती हैं। उनके लिए एक स्थायी जगह तय कीजिए, फिर इस्तेमाल के बाद उसे वहीं वापस रखने की आदत बनाइए। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि घर पहले से ज़्यादा शांत और व्यवस्थित दिखाई देने लगा। चौथा बदलाव है, खाली सतह को खाली ही रहने दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर बिना ज़्यादा मेहनत के साफ, व्यवस्थित और खुला दिखाई दे, तो एक बहुत आसान नियम है जिसे अपनाकर आप तुरंत फ़र्क महसूस कर सकती हैं, और वो नियम है, खाली सतहों को खाली ही रहने दीजिए। ये बात सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन घर की खूबसूरती और साफ़ सफाई पर इसका बहुत असर पड़ता है। ज़रा अपने घर के उस हिस्सों के बारे में सोचिए जो सबसे पहले नज़र आते हैं। किचन का प्लेटफॉर्म, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, बेड के आसपास की जगह, टीवी यूनिट, और घर में प्रवेश करते ही कोई हिस्सा। जब इन जगहों पर बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं तो घर साफ़ होने के बाद भी घर बिखरा बिखरा सा लगता है। कई बार हम रोज़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं, लेकिन फिर भी घर वैसा व्यवस्थित महसूस नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि दिखाई देने पर बहुत ज़्यादा सामान दिखाई देता है, जैसे किचन प्लेटफॉर्म पर जूसर, कई डब्बे, कई मसाले, बोतलें और छोटी छोटी चीज़ें जमा होने लगती हैं। डाइनिंग टेबल पर कभी बच्चों की किताबें रखी होती हैं, कभी कि स्कूल के पेपर, कभी पानी की बहुत सारी बोतलें, कभी खरीदारी का सामान, और धीरे धीरे टेबल, खाना खाने की जगह कम और सामान रखने की जगह ज़्यादा बन जाती है। बेडरूम में भी अक्सर यही होता है। बेड के आसपास कपड़े, बेड चार्जर्स, किताबें और बहुत सारी चीज़ें जमा होने लगती हैं, और फिर चाहे कमरा साफ़ क्यों ना हो, भरा भरा अव्यवस्थित सा दिखाई देने लगता है। मुझे लगता है कि खाली जगह का भी एक अपना सौंदर्य होता है। जब कोई सतह साफ़ और खुली होती है तो पूरा कमरा बड़ा और शांत महसूस होता है, आँखों को भी सुकून मिलता है, और सबसे अच्छी बात, सफाई करना भी बहुत आसान हो जाता है। सोचिए, अगर प्लेटफॉर्म पर 10 चीज़ें रखी हैं तो सफाई करने से पहले आपको हर चीज़ हटानी पड़ेगी, फिर सफाई करनी होगी, फिर बस सब कुछ वापस रखना होगा। लेकिन वहाँ अगर कोई ज़रूरी चीज़ें हैं
तो सिर्फ एक कपड़ा घुमाने में ही काम हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इन जगहों में सिर्फ वही चीज़ें रहें जो इनका रोज़ उपयोग होता है। बाकी उन सामानों को उनकी तय जगह पे रख दीजिए। क्यों, अगर कोई चीज़ सिर्फ इसलिए बाहर रखी हुई है क्योंकि उसके रखने की जगह तय नहीं है, तो उसके लिए एक स्थायी जगह बना दीजिए। शुरुआत में आपको थोड़ा लगेगा कि घर खाली खाली लगेगा, पर लेकिन कुछ दिनों बाद में आप महसूस करेंगे कि घर थोड़ा पहले से ज़्यादा साफ़, खुला और व्यवस्थित लगने लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई बड़ी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ तय की हुई चीज़ों को जगह पे रखनी होगी। मुझे लगता है घर बनाने के लिए हर खाली जगह को भरना ज़रूरी नहीं होता। कई बार घर की सबसे सुंदर चीज़ उसकी खाली और खुली जगह होती हैं। याद रखिए दोस्तों, हर खाली जगह को सामान से भरना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जब सतह साफ़ और खुली रहती हैं तो पूरा घर अपने आप ज़्यादा सलीकेदार और शांत महसूस होने लगता है। इसीलिए आज घर में एक नज़र घुमाइए। किचन प्लेटफॉर्म, डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल को देखिए। जो चीज़ें वहाँ सिर्फ आदत की वजह से रखी हुई हैं, उन्हें उनकी सही जगह पे रख दीजिए। आप हैरान रह जाएंगी, इतना छोटा बदलाव भी घर के पूरे माहौल को कितना बदल सकता है। 5वां बदलाव है, घर को स्टोर रूम मत बनने दीजिए। दोस्तों, ये शायद आज के वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि घर में बढ़ते हुए सामान की सबसे बड़ी वजह नई चीज़ें खरीदना नहीं होती। अक्सर असली वजह होती है पुरानी चीज़ों को जाने न देना। ज़रा अपने घर को किसी स्टोर एरिया या अलमारी या बेड के नीचे रख के सामान के बारे में सोचिए। क्या वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप पिछले 1 साल में भी इस्तेमाल नहीं किए? ज़्यादातर घरों में इसका जवाब हाँ होगा, क्योंकि हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसा सामान ज़रूर होता है जो सालों से अपनी जगह घेर रहा होता है। पुराने कपड़े, ऐसे कपड़े जो आप फेंक नहीं आते, टूटे हुए बर्तन, अधूरे डिनर सेट, पुराने मोबाइल फ़ोन, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बच्चों के छोटे हुए चुके कपड़े, पुराने बैग, खाली डब्बे और कई ऐसे बॉक्स जिनमें क्या रखा है ये भी हमें ठीक से याद नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन्हें संभाल के रखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अक्सर कुछ एक जैसी बातें चलती रहती हैं। कभी काम आ जाएगा, अभी मत निकालो, इतने पैसे दे के ख़रीदा था, किसी ने गिफ्ट दिया था, शायद भविष्य में ज़रूरत पड़ जाए। और इसी शायद की वजह से घर धीरे धीरे सामान से भरने लगता है। मैं ये नहीं कहती कि हर पुरानी चीज़ को तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कुछ चीज़ों को भावनाओं जुड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें सच में भविष्य में काम आ सकती हैं, लेकिन हर चीज़ को सिर्फ आदत या भावनाओं की वजह से संभाल रखना सही नहीं है। कभी कभी हमें खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैंने पिछले 1 साल में इस चीज़ का इस्तेमाल किया है? और दूसरा सवाल, क्या आने वाले समय में इसके इस्तेमाल होने की वास्तव में संभावना है? अगर दोनों सवालों का जवाब नहीं है तो शायद उस चीज़ को जाने देने का समय आ गया। याद रखिए, हर वस्तु सिर्फ एक जगह नहीं घेरती, वह आपके सफाई का समय भी लेती, उसे संभालने की मेहनत भी बढ़ाती और कई बार मानसिक अव्यवस्था भी पैदा करती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान होगा घर को व्यवस्थित रखना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए समय समय पर एक छोटा सा निरीक्षण कीजिए। अलमारी खोलिए, स्टोर एरिया देखिए, किचन कोने देखिए और उन चीज़ों को पहचानिए जो सिर्फ जगह घेर रही हैं। और अगर कोई चीज़ अच्छी हालत में है तो उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। किसी रिश्तेदार, पड़ोसी, घरेलू सहायक या ऐसे व्यक्ति के काम आ सकती हैं जिसे उसकी ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है तो यह उपयोग के लायक नहीं है तो उसे सम्मानपूर्वक बाहर कर दीजिए, क्योंकि घर का हर एक कोना कीमती है। आपका घर कोई गोदाम नहीं है, जो वो एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सुकून, आराम और खुशी महसूस होनी चाहिए। और जब घर में सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जिनकी वास्तव में ज़रूरत है, तब घर बड़ा भी लगता है, साफ भी लगता है और संभालना भी आसान हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, घर की असली खूबसूरती ज़्यादा सामान में नहीं बल्कि सही सामान में होती है। इसीलिए घर को स्टोर रूम मत बनने दीजिए। अपने घर को उन चीज़ों के लिए बचा के रखिए जो आपकी ज़िंदगी में सच में उपयोगी हैं, खुशी देती हैं और जिनकी आपको वास्तव में ज़रूरत है। क्योंकि जब अनावश्यक चीज़ें घर से जाती हैं तब जगह ही खाली नहीं होती, मन भी थोड़ा हल्का, शांत और अच्छा महसूस करने लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने घर को व्यवस्थित रखने की कई आसान नियमों की बात की। लेकिन मुझे अगर एक ऐसी आदत चुननी हो तो इन सभी नियमों की नींव बन सकती है तो वो यही होगी, खरीदने से पहले थोड़ा रुक कर सोचना। सच कहूँ तो
घर में बढ़ने वाला बहुत सारा अनावश्यक सामान किसी एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। एक कप से, एक डिब्बे से, एक सजावटी सामान से, एक ऑफ़र से, एक ऑनलाइन ऑर्डर से, और देखते ही देखते घर में चीज़ें बढ़ने लगती हैं। शुरुआत में हर चीज़ छोटी और उपयोगी लगती है, हमें लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बार बार घर में आती रहती हैं तो कुछ महीनों बाद वही सामान अलमारी भरने लगती हैं, ड्रॉर भरने लगती हैं, और घर को पहले से ज़्यादा भरा भरा महसूस कराने लगता है। इसीलिए अगली बार जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाएं, चाहे बाज़ार में हो चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, तो खुद को सिर्फ कुछ सेकंड का समय दीजिए और खुद से एक बहुत सरल सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है या सिर्फ मुझे पसंद आ रही है। पहली नज़र में ये सवाल बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब कई बार हमारी खरीदारी का फैसला बना देता है, क्योंकि पसंद और ज़रूरत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किसी चीज़ का सुंदर दिखना, सस्ता होना या सेल में मिलना ये साबित नहीं करता कि वो हमारे घर के लिए कितना ज़रूरी है। आजकल हर तरफ विज्ञापन देखते हैं, सोशल मीडिया पर नए नए प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, हर दूसरे दिन कुछ नए सेल या लिमिटेड ऑफ़र दिखाई देता है, और कई बार हमें ऐसा महसूस कराया जाता है कि ये अभी हमने नहीं खरीदी तो हम कोई बहुत बड़ा मौका खो देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सस्ता सामान ज़रूरी नहीं होता और हर ऑफ़र बचत नहीं होती। अगर किसी की ज़रूरत ही नहीं थी तो उस पर खर्च किया हुआ कोई भी पैसा बचत नहीं कहलाता। कई बार हम सिर्फ इसलिए सामान खरीद लेते हैं क्योंकि उसकी पैकेजिंग सुंदर होती है, कभी कोई रेक पसंद आ जाता है, कभी ये लगता है कि ये घर में अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद यही चीज़ सिर्फ सेल्फ पर रखी रह जाती और सिर्फ वो जगह घेरने लग जाती। यही कारण है कि समझदारी सिर्फ कम खरीदने में नहीं है, समझदारी सिर्फ सही चीज़ खरीदने में है। मुझे लगता है खरीदारी करने से पहले कुछ देर रुक जाना भी बहुत अच्छी आदत है। अगर कोई चीज़ सच में ज़रूरी होगी तो उसकी ज़रूरत 2 दिन बाद भी महसूस होगी, और सिर्फ वो एक पल का आकर्षण है तो उसका कुछ समय बाद आकर्षण उत्साह ख़त्म हो जाता है, और यहीं पर हम कई सारी अनावश्यक खरीदारी से बच सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, घर सिर्फ सफाई से नहीं बनता, व्यवस्थित घर समझदारी भरे फैसलों से बनते हैं, और उन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही है कि हम घर में क्या आने दे रहे हैं, क्योंकि घर को व्यवस्थित रखने का सबसे आसान तरीका सामान हटाना नहीं है, बल्कि अनावश्यक सामान को घर में आने से रोकना भी। क्योंकि अगली बार जब भी कुछ खरीदने का मन करे तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरी ज़रूरत है या सिर्फ मेरी इच्छा। यकीन मानिए दोस्तों, ये छोटा सा सवाल आपके घर, आपके बजट, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। हम में से बहुत सारी महिलाएँ ये सोचती हैं कि व्यवस्थित घर का मतलब है कि घर में बहुत कम सामान, ये सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे। लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छे और व्यवस्थित घर का मतलब प्रोफेशन नहीं होता। एक अच्छे घर का मतलब ये होता है जहाँ पे हर चीज़ की एक ज़रूरत होती है, उसकी तय जगह होती है और उसका उपयोग होता है। घर को सुंदर बनाने के लिए हर समय नई चीज़ें खरीदना ज़रूरी नहीं है। कई बार घर की खूबसूरती उन चीज़ों में छुपी होती है जिन्हें हम हटाते, ना कि उन चीज़ों में जिन्हें हम जोड़ते हैं। जब हम धीरे धीरे अनावश्यक सामान को कम शुरू करते हैं तो सिर्फ अलमारियाँ ही खाली नहीं होती, हमारा समय भी बचने लगता है, सफाई भी आसान हो जाती हैं, ज़रूरी चीज़ें जल्दी मिलने लग जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, घर में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। क्योंकि जब आसपास कम व्यवस्था होती है तो मन भी पहले से शांत महसूस करता है। याद रखिए दोस्तों, घर में एक ही दिन में पूरे दिन बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक साथ बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। बस छोटे छोटे कदम उठाइए। आज एक दराज व्यवस्थित कर लीजिए, कल एक सेल्फ देख लीजिए, किसी दिन अलमारी से कुछ अनावश्यक कपड़े निकाल दीजिए, और धीरे धीरे ये छोटे बदलाव मिलकर आपके पूरे घर का रूप बदल देंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद पर दबाव मत डालिए। हर घर अलग होता है, हर परिवार अलग होता है, और हर महिला अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही अपना घर संभालती है। इसलिए दूसरों के घर से अपनी तुलना करने की जगह अपने घर को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने में ध्यान दीजिए। क्योंकि आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका घर कितना बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपका घर आपको कितना सुकून देता है। उम्मीद करती हूँ आपकी ये वीडियो आज की आपको बहुत ज़्यादा सरल, व्यवस्थित और आरामदायक बनाने की प्रेरित करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसमें बताई गई बातें उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही होम मेकिंग, होम ऑर्गेनाइजर, प्रैक्टिकल होम
मैनेजमेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज बताए गए हुए इन 5 बदलावों में कि आज आप सबसे पहले अपने घर में कौन सा बदलाव अपनाने वाली हैं। और आपका विचार मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए।